अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा आज हम आपको अपना ज़ू दिखाते हैं लाइव और लाइव। ये जो मुर्गा मुर्गी देख रहे हैं ना आप, ये मुर्गा और इसकी वाइफ कहाँ गई? वो आज थोड़ा सा नाराज़ी चल रही है दोनों में। ये इसकी वाइफ है। ये बड़े शरारती किस्म के मुर्गे हैं, ये वाला और ये आप देख रहे हैं सारे छोटे छोटे चूज़े हमारे पास ही निकले हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जी रैयान साहब, मोहम्मद इमरोज़ राज़ा, अस्सलाम वालेकुम इमरोज़ राज़ा साहब। अननोन गेमिंग, ये कौन है भाई? लव फ्रॉम लखनऊ। अच्छा ज़बरदस्त। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा मोर है। अय्याज़ अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब दुआ में याद रखना। लव फ्रॉम बैरोला, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आरिफ भाई इधर आ जाओ, मैं लाइव हुआ हुआ यूट्यूब पे अभी। ज़रा लोगों को दिखा दें अपने शौक़। हम कैसे हो मुफ्ती साहब जी? ये जो बच्चे हैं ना, ये इसको बफ कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो मुर्गी है और ये मुर्गा, ये दोनों पढ़े लिखे मुर्गे हैं। हमारे यहाँ इसको कहा जाता है पढ़े लिखे मुर्गे, क्योंकि बड़े शरीफ सादा से हैं। ये सारे चूज़े मेरे पास निकले हुए हैं। ये मेरे पास के चूज़े हैं ये सब। ये सारे चूज़े आप देख रहे हैं वाइट, ये सब बड़े हुए हैं मेरे पास। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी फैंसी, ये अंडे उस मुर्गी के थे, मुर्गी लिखी मुर्गी है ना, उसके अंडे हमने इसके नीचे रखे, कलोटी के नीचे। तो ईद मुबारक मोती साहब। मैं फ्रॉम नेपाल, आई लव यू सो मच। नेमत सैफ, मुफ्ती साहब आपका बहुत बड़ा फ़ैन, शुक्रिया। मैं एथियस की तरफ जा रहा था, अल्लाह का शुक्र है मेरा ईमान बच गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मुफ्ती साहब, आपके बयानात सुनता हूँ मैं। चलो जी, अल्लाह ने आपके ईमान की हिफाजत की, अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है। एथियस से पूछा करो कि ये भी इर्तिक़ा एवॉल्व होने का नतीजा है कि ये माँ अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कोशिश कर रही है। इसके सामने जब दाना डालो तो ये जो है ना, तोड़ के अपने बच्चों को खिलाती है। पहले ये चीज़ें इवॉल्व होने के नतीजे में वजूद में आई हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे चूज़े हैं, पढ़े लिखे चूज़े हैं। ये पढ़े लिखे बदमाश किस्म के चूज़े भी। अब ये देखो, पहले ये मोर देखो, इसके रंग ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली भर गए हैं क्या? कितना प्यारा मोर है। ये पेंटिंग क्या खुद ब खुद हुई है इसमें? देखो माँ बच्चों के साथ खा रही है। ये एक मुर्गी है, इसको 2 हफ्ते हो गए अंडों पे बैठे हुए। कितनी मेहनत कर रही है ये क्या इवॉल्व हुआ है सब कुछ, या खुदा ने इसको सिखाया है? ये इसके बच्चे हैं। अब ये 4 बच्चे जो थे ना, ये देखें, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे लिए दुआ करना। लव फ्रॉम जामिया जम्मू कश्मीर, मोहम्मद इमरोज़, दिल से दुआ जी आपके लिए। मुफ्ती साहब, मैं मौलवी मोहम्मद अनवर ख़ान इशाती, महाराष्ट्र इंडिया से। तंजीमुल इस्लाम तुराबुल हक, नंगर दरगाह रोड। इतना लंबा एड्रेस यार, इतनी देर में तो बंदा वहाँ पहुँच जाए। ये हमारी शरीफ शुरफा बकरी है, इंतहाई शरीफुन नफ्स किस्म की बकरी। कभी नहीं शोर मचाया, जो दे दिया खा लिया। अभी देखो, ये जितने भी लोग आए हुए हैं ना इस वक्त, व्यूअर्स हैं, उनसे बातचीत की कोशिश में कर रही है ये बकरी जी। या कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ पैगाम आप देना चाहें, जो इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आप कुछ पैगाम देना चाहें तो आप दे सकती हैं।
इंतहाई शरीफ शुरफा बकरी है ये, पढ़ी लिखी बकरी इसे भी आप कह सकते हैं। इसका थोड़ी देर पहले हमने दूध निकाला है। मुफ्ती साहब बकरी नहीं बकरा, बकरा है। अबे बकरा नहीं है वो भाईजान, क्या बकरा है यार, बकरी को बकरा बोल रहा है भाई तू। ये देखो मोर, आहा। बोलो भाई, कितना प्यारी आवाज़ निकालता है मोर। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। आप लोग अगर चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। सवाब मैं वैसे ही कह रहा हूँ, सवाब मिले ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जानवर देखने को मिलते रहेंगे। ये देखो, ये डार्विन कह रहा है खुद ब खुद बनाया। ये एक एथियस पुराने थे ना जिन्होंने कमेंट्स किए, उनको जवाब दे रहा हूँ मैं। ये देखो, ये मोरनी है। शाकिर बिन तस्लीम, मुफ्ती साहब आई लव यू। कल आपने हमें अपनी जान कहा, शुक्रिया। आपने भी तो जान बोला था, तो जान के जवाब, जान का जवाब जान। शाकिर बिन तस्लीम तो बहुत पुराने आदमी हैं हमारे, अब तो मेरा ख्याल है 8 दांत के हो गए होंगे अब तक। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये 18 चूज़े हैं एक मुर्गी के, सिर्फ 18। ये हमने दूसरी मुर्गी को टोपी कराई थी असल में, ये मैं आपको बताता हूँ किया गया है हमने। ये जो वाली जो मुर्गी आप देख रहे हैं ना, 9 चूज़े इसने निकाले थे, 9 उसने। तो हमने इसके चूज़े निकाल के उस वाली मुर्गी के नीचे करके 18 उसके 18 बना दिए हमने, क्योंकि ये बच्चों की ज़्यादा केयर कर रही थी उसकी निस्बत। जैसे यूरोप में होता है ना, जो माँ बाप अपने बच्चों को सही तरह नहीं पालते, तो यूरोप में, अमेरिका में कानून है, वो उठा के किसी और के हवाले कर देते हैं। तो हमने भी उस मुर्गी को टोपी कराई, उसको थोड़ा एक आध दिन के लिए कहीं गायब किया और उसके चूज़े निकाल के इसको दे दिए। अभी 18 चूज़े पाल रही है, बड़ी हंसी खुशी। ख़ानदानी किस्म की मुर्गी है ये ख़ानदानी मुर्गा। ये मुझे गिफ्ट मिला था मुल्तान से, हमारे एक दोस्त ने गिफ्ट दिया था। बड़ा हो गया, पहले छोटा था ये। इसको हमने कैद किया हुआ है क्योंकि बहुत बदमाश मुर्गा है ये लूसन खिला रहे हैं इनको अभी मैंने पालक डाला है, अभी लूसन, ये मुर्गी के लिए, बकरी के लिए। मुफ्ती साहब दुआ में याद रखना। सूद के पैसों का क्या करें? सूद के पैसे बिला नियत सवाब सदका कर दें। अच्छा, मैं ये जो 4 चूज़े हैं ना, ये 4 भाई हैं, बहन भाई हैं। इनकी अम्मा जो है ना, इन्होंने अंडे दे के अंडों पे बैठ गई, तो इनको हटा दिया। अब ये बेचारे चारों अपने अम्मा के गिर्द घूमते रहते हैं, और वो अंडों पे बैठी हुई है नए बच्चे निकालने के लिए। ये चारों इधर ही घूमते रहते हैं और अम्मा से नाराज़ हैं कि अम्मा हमें छोड़ के क्यों चली गई। ये देखो, पीकॉक। एक ये मुर्गी भी बैठी हुई है अंडों पे, वाइट। ये पहली दफ़ा बैठी है बिल्कुल, अभी ये बच्ची है। इसको भी तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। इनके जब चूज़े निकलेंगे इंशाअल्लाह आपको दिखाऊंगा। ये सारे हमारे घर के चूज़े बड़े हो गए, देख रहे हैं आप। ये मुर्गियाँ सफ़ेद, ये मुर्गा बड़ा ख़ानदानी निकल रहा है। ये वाला जो है ना, अभी बच्चा है ये, लेकिन आप इस देखना इसकी हाइट इंशाअल्लाह कहाँ जाएगी। ये बहुत हाइट निकाल रहा है। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं जी मुफ्ती साहब, एथियस के मुल्कों में माँ बाप ओल्ड हाउस में रहते हैं, उनको ओल्ड हाउस देखा है मैंने यूट्यूब पर, वहाँ माँ रोती है। माँ बाप की इज़्ज़त जो इस्लाम ने सिखाई, कोई किसी ने नहीं सिखाई। भाई जो खुदा सिखाता है ना, वो
वो कोई दुनिया में नहीं सिखा सकता। इस्लाम तो अल्लाह का कानून है ना, तो मेरे भाई जो अल्लाह कानून देगा वो इंसान थोड़ी है, इंसान तो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम है। ये बहुत पढ़े लिखे मुर्गे हैं, ये ऐसा लग रहा है सब ने किसी अच्छे स्कूल में, महंगे स्कूल में पढ़ा है। ये बहुत शरीफ शुरफा, ना किसी को छेड़ना। ये मुर्गी भी ऐसे ही, ये मुर्गा भी ऐसे ही। ये देखो 18 चूज़े लेके घूमती है ये मुर्गी, इन सबको पाल रही है, सारे असील हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला ताहिर उत्तर प्रदेश से, अब्दुल्ला ताहिर भाई वालेकुम अस्सलाम। यूपी तो हमारा वतन है, हमारे माँ बाप का। ये शम्स भाई इनको पालक डाल रहे हैं, ये पालक। इंडिया में वीज़ा दिलवा रहा हूँ आपको, दिलवा दो भाई वीज़ा इंडिया में यार, इंडिया आने का बड़ा दिल करता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जॉब करता हूँ दूसरे स्टेट में और घर आता हूँ एक हफ्ते के लिए, तो मैं सफ़र वाली नमाज़ पढ़ूँगा घर पे या पूरी? जब आप घर आएंगे तो पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, जब वहाँ जाएंगे जॉब पे तो फिर कसर वाली पढ़ेंगे। अपने घर 1 मिनट के लिए भी आए इंसान तो पूरी नमाज़ पढ़ता है। मुफ्ती साहब लव फ्रॉम कश्मीर। मौलिक सुहेल वालेकुम लव। कौन है? दानियाल आपसे बैत होना चाहता है। दानियाल बेग, अभी बैत नहीं शुरू की मैंने भाईजान। मुफ्ती साहब 1 मार्च एक मुर्गी मुझे दे दें, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ले लो, मोबाइल से निकाल सकते हो तो ले जाओ भाई। ये पालक जो है ना बहुत बेहतरीन ताकतवर ग़िज़ा है इनके लिए, बहुत शौक़ से खाते हैं ये पालक। चेस खेलना भाई मकरू है। आई एम योर बिग फैन। हन्ना बिन हिजाब गोल, पता नहीं कैसी कैसी आईडी बनाई हुई हैं यार। अल्लाह नेक औलाद अता करे, दिल से दुआ है जी अल्लाह आपको नेक औलाद अता करे। अगर किसी की शादी के लिए वो पैसे बिना सवाब की नीयत के दे दूं तो ठीक रहेगा? जी हाँ, किसी भी खैर के काम में सूदी रकम लगाई जा सकती है बिला नीयत सवाब। मोदी नाम जो फैज़ान 999 महमूद फैज़ान इंडिया महाराष्ट्र अकोला परास। क्या मुफ्ती नमाज जमात से पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या नफिल नमाज जमात से 1-2 अफराद तो मिल के पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अफराद नहीं, मकरू है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफिल की इतनी बड़ी पैमाने पर जमात सिवाय तरावी के साबित नहीं है। ये देखो कहाँ चढ़ा हुआ है ये। इनको जैसे ये 2 मुर्गों को मैं खोलूँगा ना, इन दोनों ने इन पढ़े लिखे मुर्गों को मारना शुरू करना है। ये शरीफ लोग हैं, पिटते हैं बेचारे। उस्ताद साहब की वीडियो देखी थी मैंने, उन्होंने कहा था कि मुफ्ती तारिक साहब को इजाज़त दीजिए। इजाज़त दे दी है, लेकिन आप दुआ करें। मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, और जो मुसीबतें मुक़द्दर हैं उस पर अल्लाह सब्र दे और मुसीबतों से बचा के रखे अल्लाह ताला। अलवी मोहसिन रज़ा, इंडिया के मुसलमानों के हालात पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से कम काम किया जाए, रहनुमाई फरमाएँ। भाई ऐसी हुकूमतों को सपोर्ट किया जाए जो मुसलमानों के फेवर में हो, जो मज़लूमों के फेवर में हो। ऐसी सियासतदानों को सपोर्ट किया जाए और मुसलमानों को वहाँ पर देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस फ़र्क जो है ख़त्म करके सियासी महाज पे इकट्ठा होना पड़ेगा।
मोर के पर फैला कर दिखाएं। मोर अगर उर्दू ज़बान समझता तो मैं उसको बोलता, पर तो वैसे ये फैलाता है। अभी इसकी टेल पूरी नहीं हुई है, दुम छोटी है इसकी। मुफ्ती साहब दुआ करें कि जल्द शादी हो जाए। रजीन पान वाला, पहले पान से तौबा करो मेरे भाई, फिर शादी होगी। दुआ करता हूँ बहरहाल अल्लाह आपकी शादी करा दे जल्दी से आफियत के साथ। अल्लाहु अकबर। अच्छा भाई, ये सवाल मुफ्ती साहब आपसे मिलना चाहता हूँ फ्रॉम बनारस यूपी इंडिया। आ जाएं भाई। किसने मना किया है, या मुझे वीज़ा दे के बुलवा लें। मुफ्ती साहब मेरे वालिद साहब हमेशा झूठ बोलते हैं, मैं क्या करूं, तंग आ चुका हूं। कोई भी कस्टमर इनसे ऐसे हैं बोल लेते हैं, मैं क्या करूं, कैसे बताऊं वालिद साहब को। ना बताएं, बस आप उनका एहतराम करें, अपने हुकूक पूरे करें। अब्बा को ठीक करना ये पुलिस ही कर सकती है भाई, औलाद के लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा भाई, दुआ करें बस उनके लिए। आतिफ अहमद लव यू, आई एम फ्रॉम नंदोरा महाराष्ट्र। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। अबे अब्बा की बुराइयाँ नहीं किया करो यार, अब्बा ये करते हैं, अब्बा वो करते हैं। अट्ठाईस चूज़े मैंने बोल दिया, शायद 18 चूज़े, सॉरी। ये मुर्गी 18 चूज़े पाल रही है। ये बेचारे अपनी माँ के गिर्द घूमते रहते हैं हर वक्त। इनकी माँ इन्हें छोड़ के अंडों पे बैठ गई है, लेकिन ये अपनी माँ को नहीं छोड़ने के लिए तैयार। क्या खूबसूरती है मोर के। अभी तो ये पूरा बड़ा हुआ नहीं है, वरना अभी टेल इसकी बड़ी होगी, फिर देखना आप कैसे ताज। ये भी इवॉल्व हुआ है क्या ताज। ऐसा डिज़ाइन तो मेरे भाई पेंटिंग के ज़रिए खुद ब खुद बेजान चीज़ नहीं बन सकती, ऐसी तस्वीर जानदार कैसे बन गई। ये मोर के देखो ताज। कहीं दीवार पे ऐसी पेंटिंग हो ना, और कोई साइंसदान कहे ये करोड़ों साल में खुद ब खुद पेंटिंग बन गई है, बेजान पेंटिंग, वो नहीं मानेंगे लोग। ये जानदार कैसे बन गया। खुदा के मुनकिरीन झूठ बोलते हैं। अच्छा भाई, अभी मैं इसमें और मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे लाऊंगा इस केज में। ये आप केज देख रहे हैं, चारों तरफ से बंद है ये ऊपर से भी जालियां हैं। ये हमारी मस्जिद है। इधर पीछे मस्जिद के साथ ही ऊपर हमारा घर है। यार गाय भी ज़रा ज़ियारत करा दें गाय की। अनवार भाई, आज पब्लिक आई भी है, इनको अपनी गाय भी दिखाते हैं यार। अब्दुल्ला खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब नमाज का प्रैक्टिकल तरीका भी बता दें, तफसीली वीडियो बनाकर प्लीज़ इंशाअल्लाह। हमने नोट कर लिया नमाज का तफसीली तरीका। मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करो, मेरी एज 17 है, आपके लिए दिल से दुआ, आपकी सुन के सुकून मिलता है। शुक्रिया जी आतिफ साहब, दिल से दुआ है आपके लिए। मुफ्ती साहब कैसे हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अलमासुद्दीन ने पूछा है। भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सब नहीं पढ़ सकता मैं। इंडिया के लिए दुआ करें। अब्दुल्ला ताहिर, दिल से दुआ है।
कभी कभार जो है ना, मैं असर के बाद यहाँ के बैठता हूँ तो लाइव हुआ करूँगा मैं इंशाअल्लाह। थोड़ा सा आप लोगों को अपने परिंदे शरिंदे दिखाऊँ, चूज़े मुज़े। क्या चाबी? अच्छा, वो गाय की चाबी। हाँ हाँ हाँ, ये है ना। चलें क्या? चलो यार, इनको गाय भी दिखाते हैं। आप लोग को अपनी गाय भी आज दिखा ही दूँ मैं। नज़र नहीं लगा देना बस, खुदा का वास्ता। ये जो कुर्सी है ना, ये मैं उल्टी करके रखता हूँ। वजह उसकी है कि ये मुर्गियों ने यहाँ बहुत टाइट बीटें कर दी। ये मोर आप देख रहे हैं, इसको पता नहीं चूज़ों को मारने का क्या शौक़ है, इसलिए ये इधर आके खड़ा हो जाता है कि इन चूज़ों को मारूं। इसकी पर्सनैलिटी देखो और उसकी हरकतें देखो, जो इसकी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल भी नहीं जचती हैं। ये देखो, ये अपनी माँ के चहीते, माँ ने इनको छोड़ दिया, ये नहीं माँ को छोड़ रहे। जो लोग अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हैं, उनसे तो ये चूज़े ही अच्छे निकले। बड़े हो गए, ये अपनी माँ को नहीं छोड़ रहे। माँ नए बच्चों के लिए अंडों पे बैठी हुई है। हम ज़रा आपको अपनी गाय दिखाते हैं। गाय दिखाते हैं, गाय। ये हमारी मस्जिद है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब सेट? ये मेहमानों के बैठने के लिए जो मुलाकाती आते हैं ना, उनके लिए हमने छोटा सा गार्डन बनाया है। ये सीटें आज ही ला के रखी हैं। जो मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं तो उनको हम यहाँ बिठाया करेंगे। अब ये सुहाजना का फल है, जिसके इंटरनेट पे बड़े फ़ज़ाइल आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मुबालगा है, वो फ़ज़ाइल इतने नहीं है जितने बताए जाते हैं। ये नींबू लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे नींबू भी हैं इसमें। यार पहले गाय दिखा दें। क्या हमारे अनवार भाई हैं, बड़े टाइट आदमी हैं, गार्ड हैं हमारे। आ जाओ, गाय देखो, गाय। ओहो माशाल्लाह। ये जी हमारी गाय है, तकरीबन 17-18 किलो इसका डेली दूध है। और अभी ये प्रेग्नेंट भी है। और ये इसका बच्चा है। लेकिन इस गाय को बहुत पालने की कोशिश की है, नालायक, मारती बहुत है ये। इसके साथ ये बड़ा मसला है। मुफ्ती साहब, मैंने तरावी के दौरान रोज़ा तोड़ा था, मगर सारी घर में किए थे, सहरी घर में की थी। मुझे नहीं पता था कि नहीं टूट सकता। मैंने सफ़र की नीयत करके तोड़ा था, सफ़र उम्रे का था। रैयान साहब, अगर आपने खा पी के रोज़ा तोड़ दिया और अभी सफ़र शुरू नहीं हुआ था आपका, तो 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम है आपके ऊपर। पूरी तफसील बता के ना अपने इलाके के किसी मौलाना साहब से मसला पूछ लें। दिसंबर में जब दिन छोटे होते हैं उस वक्त 60 रोज़े रख लिएगा लगातार। ये यार इसकी ये बड़ा मसला है सारिद भाई। ये गाय को 3-4 महीने हो गए, मगर बदमाशी ख़त्म नहीं हो रही है इसकी। कोई भी आता है मारती है ये। वो बच्चा देखो इसका। अब मैं बच्चे के करीब जाऊंगा, मुझे उठा के पटकेगी ये। इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको बेच दूँ। मैं इसको बेच के दूसरी लूँगा जो तमीज़ से तो रहे कम से कम। ये भी मैंने बनाया है। ये केज देख रहे हैं, ये गाय के लिए बनाया है। ये गाय का केज। और ये चूहों ने बिल बनाए हुए हैं, नालायकों ने। चूहे मार मार के थक गए हम। यार ये तो सारा टूट गया है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपका बयान सुनकर मैंने नमाज शुरू कर दी। अली साहब, अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए। अली भाई, मैं दूसरे स्टेट में रहता हूँ जॉब की वजह से, लेकिन एक हफ्ते की हॉलिडे पर अपने गांव आता हूँ। वो अपने गांव में सफ़र वाली नमाज पढ़ें या पूरी? जब भी आप अपने गांव में आएंगे, चाहे एक दिन के लिए भी आएँ, तो पूरी नमाज पढ़ेंगे आप।
मुफ्ती साहब ये मेरे सर नेम है, असल में MBBS कर रहा हूँ, दुआ करें बेहतरीन डॉक्टर बन जाऊँ, दिल से दुआ है जी, अल्लाह आपको बेहतरीन डॉक्टर बनाए, कसाई ना बनाए, अल्लाह आपको डॉक्टर ही बनाए। क्योंकि बाज़ MBBS करके सर्जन बन के कसाई बन जाते हैं, बाज़ करते हैं, ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। फ्रॉम स्लोवेक वाकिया, ये किधर है भाई? हुज़ैफ़ा एहसन मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत बीमार हूँ, दिल से दुआ जी, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। काइंडली प्रे फॉर मी, आई एम ए स्पेशल पर्सन, आपका बयान की वजह से मैं दीन पर आया हूँ। अब्दुल हसन, दिल से दुआ जी, अल्लाह आपको दीन पे इस्तिकामत अता फरमाए। ये आपने हमारी गाय देखी, गाय का बच्चा भी देख लिया। चलो भाई, ये बच्चे के मैं करीब अभी जा नहीं रहा, ये बहुत गुस्से में है। आ जाओ बच्चों, क्या हाल है बच्चे हमारे? ये इधर क्रिकेट खेल रहे हैं। आज तुम लोग चैनल में आओगे, चैनल में आज तुम लोग मुफ्ती तारिक मसूद व्लॉग चैनल है, उसमें आ जाओगे। खुशकिस्मत हो यार, अजीम लोग हो, अजीम लोग। ये बच्चे गली के खेल रहे हैं जी इधर रोड पे, अजीम बच्चे हैं भाई ये तो। क्या हाल है? बस क्या करें यार, ये हमारी मस्जिद है जी, हम यहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं। अज़ान होने वाली है मगरिब की कराची में। ये जो पढ़े लिखे मुर्गी है ना, इनको ज़रा बंद करो यार, ये बदमाशों को खोलना है अभी मैंने, क्योंकि इनके भी खाने पीने का टाइम हो गया है। ये पढ़े लिखों को ज़रा बंद करो जाके। हज़रत जी, आपसे बात करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, फाउंडेशन भी बनाई है। अलवी मोहसिन रज़ा। अच्छा जी मुफ्ती साहब, मुझे आपका इमामा चाहिए जो आपने ईद की नमाज में पहना था। मोबाइल से कैसे भेजूं भाई? ये पढ़े लिखों को हम अंदर कर रहे हैं और अभी बदमाशों को खोल रहे हैं। ये लो जी, चलो भाई, चलें जी, अज़ान हो रही है, होने वाली अज़ान। आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। उस्मान अहमद, दिल से दुआ है जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। अब देखो ये मगरिब होते ही कैसे जानवर जो है ना अपने अपने डड़बों में जाना शुरू हो जाते हैं। ये मोर नालायक बच्चों को मारता है। इसको भी बाहर निकालेंगे, ये सारे चूजे अंदर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।